कहानी की शुरुआत में हम जेम्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सुबह लेट होने की वजह से अपना बैग लेते ही कॉलेज की तरफ रवाना हो जाता है जो क्लोज हो चुका था। लेकिन जेम्स फिर भी किसी तरह क्लासरूम ऑफ होने से पहले पहुंच जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था, जिसकी वजह से पेट्रा को देखकर हंसने लगता है। अब इस सब के बाद इनका टीचर जिमेट सभी स्टूडेंट को लेक्चर देने के बजाय कुछ फिलॉसफी के बारे में बताने लगता है और इसके साथ साथ इन्हें अपने माइंड के अंदर इमेजिन करने का भी कहता है, क्योंकि जिमेट चाहता था कि ये सभी अपने माइंड में एक ऐसी जगह इमेजिन करें जहाँ पर अल्ट्रा वायलेट ब्लास्ट हो रहे थे, क्योंकि वो इन्हें इसी तरह की ट्रेनिंग देना चाहता था। जिसके लिए सभी तो मान जाते हैं लेकिन पेट्रा मना कर देते हैं क्योंकि उसे इस सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से जो ही जाने लगती है तो जिमेट उसे मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पेट्रा यहाँ से जाए। और इस सब के लिए वो पेट्रा को सेमेस्टर में A+ ग्रेड भी देने की ऑफर करता है, लेकिन इससे भी काम नहीं चलता। जिसके बाद जिमेट पेट्रा के बॉयफ्रेंड जेम्स को सेमेस्टर में फेल करने का कहता है, जिसे सुनते ही पेट्रा मान जाती है क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। अब इस सब के बाद जिमेट क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट को एक बॉक्स में से कुछ पेपर उठाने का कहता है जहां पर इन सभी के कैरेक्टर थे, क्योंकि इमेजिन में उस जगह पर अल्ट्रावायलेट ब्लास्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन इसी बीच उन्हें वहां पर एक बंकर दिखाई देता है जो पूरी तरह से फ्रेश और कमाल का था, जहां पर इन सभी के रहने के लिए जरूरत की हर चीज मौजूद थी। लेकिन अब मसला यह था कि बंकर में सिर्फ 10 लोग ही रह सकते थे, जहाँ पर इन्होंने पूरा साल गुजारना था। और इसके अलावा इन सभी के पास ऑक्सीजन की भी कमी थी जो पूरे 10 लोगों के लिए काफी थी। जिसके बाद ये सभी बंकर से बाहर निकलते ही वोटिंग करने लगते हैं कि कौन इस बंकर में रहेगा, जहां पर सभी अपने कैरेक्टर को बताते ही वोटिंग देने लगते हैं, क्योंकि जेम्स का कैरेक्टर एक फार्मर का था और पेट्रा खुद एक इंजीनियर थे, जिसकी वजह से जिमेट पोइट का सुनते ही उसे शूट कर देता है क्योंकि उन्हें यहाँ पर रहने के लिए किसी भी पोइट की जरूरत नहीं थी। जिसे देखते ही सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिमेट ने पहले से ही बंकर में जाकर गन उठा ली थी। अब आखिर में वोटिंग के दौरान एक सिंगर और जिमेट खुद भी बच जाते हैं जो बिल्कुल ही अपना कैरेक्टर नहीं बता रहा था, लेकिन फिर भी ये सभी स्टूडेंट सिंगर की बजाय जिमेट को अपने साथ बंकर में रहने का कहते हैं। और जो ही पास बैठ कर बातें करने लगते हैं तो उन्हें बाहर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर जिमेट ने उन सभी स्टूडेंट को मार दिया था जो वोटिंग में एक्सेप्ट नहीं हुए थे। लेकिन पेट्रा ये सब देख कर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जो इसके बाद बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जिमेट हमारे साथ रहे। आखिरकार ये सभी किसी तरह छुपते ही बंकर में पहुंच जाते हैं, जहां पर इनके पीछे जिमेट भी पहुंच जाता है। लेकिन इसी बीच जेम्स उसे देखते ही बंकर का डोर लॉक कर देता है जो आज से पूरे 1 साल बाद खुलेगा। और इसी के साथ ही ये सभी बंकर में रहने लगते हैं क्योंकि वो सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। अब एक रात जब पेट्रा बंकर से बाहर देखती है तो उसे वहां पर जिमेट बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में दिखाई देता है, क्योंकि अब उसकी बॉडी पर भी अल्ट्रावायलेट रेज का असर हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी इस तरह से खत्म हो रही थी। और इस सब के बाद वो पेट्रा को एक पेपर दिखाते ही बता देता है कि वही एक आदमी है जो बंकर से बाहर निकलने का पासवर्ड जानता है। और इसके बाद होता भी ऐसा ही है क्योंकि ये सभी भी बंकर से बाहर निकलने का पासवर्ड नहीं जानते थे और इसी के साथ ही पूरे 1 साल तक बंकर में रहने लगते हैं। लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि 1 साल बाद हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि पेट्रा जिमेट की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी जिसे जंगली जानवर खा रहे थे। अब आखिरकार इन सभी को पूरा 1 साल हो जाता है, जिसके बाद जेम्स जो ही डोर खोलने लगता है तो वो बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था क्योंकि उनके पास एक्सेस कोड नहीं था, जिसकी वजह से वो डोर को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस सब से भी काम नहीं चलता। आखिरकार ऑक्सीजन खत्म होते ही इन सभी की एक साथ मौत हो जाती है। अब वापस क्लासरूम में चलते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट इस सब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि जिमेट को लॉक कैसे मालूम था, जो ये सुनते ही बताता है कि मेरा कैरेक्टर ही बंकर बनाने का था। और इसी के साथ ही ये सभी दोबारा एक ऐसी जगह इमेजिन करते हैं जहाँ पर वोल्केनिक ब्लास्ट हो रहे थे और इस जगह पर भी रहने के लिए एक बंकर मौजूद था। लेकिन जिमेट पहले ही वहां से एक गन उठा लेता है और दोबारा सभी बंकर में रहने के लिए वोटिंग करने लगते हैं, क्योंकि जेम्स इस बार भी एक फार्मर होने के साथ साथ गे भी था, जहाँ पर ये सभी बंकर में रहने के दौरान अपने अपने पैर भी बना लेते हैं ताकि इस दुनिया को दोबारा से रिपॉपुलेट कर सकें, जिसकी वजह से सभी अपना अपना कैरेक्टर बताने लगते हैं। लेकिन इस बार भी बंकर में 10 लोगों के रहने की जगह थी, जिसकी वजह से सभी एक दूसरे की वोटिंग करने लगते हैं। लेकिन इस बार भी जिमेट पीट को दोबारा से मार देता है, जिसकी वजह से सभी वापस गुस्से में आ जाते हैं और जो ही 10 लोग अलग होते हैं तो वो सभी एक साथ ही गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच वोल्केनिक ब्लास्ट की वजह से उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और ये सभी वापस बंकर में आ जाते हैं, जहां पर एक दिन रात होते ही पेट्रा जेम्स को एक और लड़की के साथ देख लेती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। आखिरकार जिमेट का हाथ पकड़ते ही उसे अपना पैर बना लेती है, जिसे लेकर जेम्स बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पेट्रा जिमेट के साथ रहे। लेकिन अब भी उनके साथ रहने की वजह से कोई भी लड़की प्रेग्नेंट
कंप्लीट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से सभी बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें इस दुनिया को रीपॉपुलेट करना था। जो इंसानों में सिर्फ 10 लोग बचे थे, जिसकी वजह से जिमेट उन्हें अपने अपने पेयर चेंज करने का कहता है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके, लेकिन ऐसा करने से सभी मना कर देते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अपने पेयर से अलग हों। जिसका सुनते ही जिमेट गुस्से में गन लेते ही इनके सामने आ जाता है और एना के अलावा सभी को रूम से बाहर जाने का कहता है, लेकिन इसी बीच बाहर जाते वक्त ये लड़का वहीं पर ही छुप जाता है। अब जिमेट जो ही एना को मारने लगता है तो इसी बीच वो लड़का सामने आते ही जिमेट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी गन नीचे गिर जाती है और दोनों की लड़ाई होते ही वो जिमेट की बॉडी पर एक पेंसिल घुसा देता है, जिससे वो गुस्से में आकर बंकर का लॉक खोल देता है और इसी के साथ ही सभी की मौत हो जाती है। अब इस सब के बाद ये सभी जो ही क्लास में बातें करते हैं तो जेम्स जिमेट से अपना कार्ड देने पर खांसने का कहता है, जिसे सुनते ही जिमेट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जेम्स और पेट्रा एक दूसरे के साथ रहें, जिसकी वजह से जेम्स पेपर बॉक्स उठाते ही उसे चेक करने लगता है क्योंकि बॉक्स के अंदर पहले से ही एक्स्ट्रा पेपर मौजूद थे। जो जिमेट खांसने के बाद जो ही वापस जाता है तो उन्हें चेंज कर देता है ताकि जेम्स और पेट्रा का प्रोफेशन आपस में बिल्कुल भी ना मैच हो, जिसकी वजह से सभी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते थे कि जिमेट भी पेट्रा से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जिसके बाद दोबारा से एक ऐसी जगह इमेजिन करते हैं जहाँ पर वो एक फॉरेस्ट में रहने वाले थे और उसी जगह पर 1 साल बाद बॉम्ब गिरने वाला था, लेकिन इस बार भी जिमेट अंदर जाकर सभी गर्ल छुपा देता है और जो ही बाहर आता है तो पेट्रा हर किसी का कैरेक्टर चेक किए बगैर उन्हें अपने साथ शामिल कर लेती है क्योंकि पेट्रा इस बार भी उन्हें 10 लोगों को ही चुनती है जिन्हें पहले से ही जिमेट ने गेम से बाहर निकाल दिया था, जिसे सुनते ही सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे कि पेट्रा उनके साथ ऐसा करेगी और वो इस बार बिल्कुल भी जिमेट को नहीं चुनते क्योंकि वो दोबारा से कोई भी गलती नहीं चाहते थे। आखिरकार सभी स्टूडेंट जो ही बंकर में जाते हैं तो जिमेट उन्हें बाहर आने का कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता, जिसकी वजह से जिमेट जो ही गन निकालने लगता है तो उसके बैग में गन नहीं थी। जिसके बाद पेट्रा ये देखते ही उसे गन दे देती है और वो जो ही शूट करने लगता है तो उसमें बुलेट भी नहीं थे जिन्हें पेट्रा ने बाहर निकाल दिया था और इसी बीच जेम्स भी जिमेट के सामने गन पॉइंट कर देता है क्योंकि वो जान गया था कि जिमेट ने इन्हें छुपा दिया है और इस बार वो बंकर से बाहर निकलने का कोड भी जान चुके थे, जिसकी वजह से जिमेट गुस्से में आकर वहां से चला जाता है और बाकी सब भी एक बोट में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, जिसकी कीज लेने के लिए पेट्रा जो ही बंकर में आने लगती है तो सैम उसे अंदर डालते ही खुद बाहर आ जाता है और सभी को अपने साथ एक बोट में लेकर वहां से चला जाता है। अब इस सब के बाद ये सभी भी बंकर में रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर पूरा 1 साल गुजारना था और सभी खुशी के साथ रहने लगते हैं, जहाँ पर हर स्टूडेंट अपने अपने कैरेक्टर के मुताबिक दूसरों को हंसाने की कोशिश कर रहा था और इसके साथ ही 1 साल गुजरते ही सभी बंकर से बाहर निकल आते हैं जहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता क्योंकि यहाँ पर 1 साल बाद बॉम्ब गिरने वाला था जो अब तक भी नहीं गिरा था, लेकिन अचानक ही वहीं पर इनके सामने आ गिरता है, जिसे देखने के लिए जेम्स जो ही आगे बढ़ता है तो जिमेट गन लेकर उसके सामने आ जाता है जो बहुत ही बुरी हालत में था क्योंकि वो पूरा 1 साल गुफा में रह रहा था। जिसके बाद गुस्से में आते ही जो ही जेम्स को मारने लगता है तो बाकी स्टूडेंट ये देखते ही उसके सामने आ जाते हैं क्योंकि वो अब पूरा साल 1 साल गुजार चुके थे, जिसकी वजह से जेम्स बॉम्ब देखते ही उसका बटन ऑन कर देता है और इसी के साथ ही सभी की मौत हो जाती है। अब इस सब के बाद सभी क्लास में वापस आते ही सैम से पूछने लगते हैं कि उसने पूरा साल कैसे गुजारा, जिसे सुनने के बाद सैम उन्हें बताता है कि वो बोट में जाने के बाद इमेजिन करता है कि मेरे साथ सभी लड़कों की मौत हो गई, वो अकेला ही बच गया है, जिसकी वजह से उसने पूरा 1 साल आइलैंड पर मौजूद 6 लड़कियों के साथ गुजारा। जिसे सुनते ही सभी हंसने लगते हैं और इस सब के बाद सभी क्लासरूम से जाने लगते हैं, लेकिन इसी भी पेट्रा वहीं पर रुक जाती है और आखिर में सभी के जाते ही डोर लॉक कर देते हैं क्योंकि वो जानती थी कि जिमेट मुझसे प्यार करता है, लेकिन पेट्रा ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और वो इस सब के बारे में जिमेट को भी बता देती है कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे के नहीं हो सकते क्योंकि वो जेम्स से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और ये कहते ही पेट्रा वहां से चली जाती है। जिसके बाद जिमेट भी अपने रूम में वापस आने के बाद पेट्रा को अपने माइंड में इमेजिन करने लगता है और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।